हेलो फ्रेंड्स, मैं सोवी डिज़ाइंस। आज मैं आपको 3 लेयर वन पीस बनाना सिखाऊंगी। एक मेरा नेट फैब्रिक है, दूसरा साटिन है और तीसरा ऑर्गेन्जा है। प्लेन ऑर्गेन्जा लिया है मैंने और नेट वर्क वाला है। ये मैंने लाइनिंग फैब्रिक ले लिया है, वो 4 फोल्ड में है। लेंथ हम 16 इंच रखेंगे, शोल्डर हम 7 इंच रखेंगे, आर्म होल हम 6 इंच रखेंगे। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल में 1 इंच की गोलाई देंगे। चेस्ट का चौथा भाग 12 इंच लेंगे हम और वेस्ट का चौथा भाग 11 इंच लेंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे। अब हम गला बनाएंगे। 2.5 इंच की नेक विड्थ रखेंगे और नेक लेंथ हम रखेंगे 3.5 इंच। फिर बॉक्स बना के गोल आकार दे देंगे। अब हमने जहाँ पे गोल आकार दिया है वहाँ से 1 इंच पे निशान लगा के इस तरह से हम बोट नेक का शेप ड्रॉ कर लेंगे और फिर कट कर लेंगे। अब हम दोनों पार्ट को अलग करेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, तो इसका गला हम 1/2 इंच डाउन करेंगे। 1/2 इंच पे निशान लगा के गोलाई देंगे और कट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और ये हमारा बैक वाला पार्ट है। अब हम उसको वर्क वाले नेट फैब्रिक में कटिंग करेंगे। इसको मैंने कट कर लिया है और इसी तरह से हमें इसको स्टिच भी करना है। अब मैंने ये साटिन वाला फैब्रिक ले लिया है, जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक है वो उसको मैंने 2 फोल्ड करके त्रिकोण शेप में 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम अपनी कमर का यानी कि वेस्ट का नाप लेंगे। वेस्ट हमने 11 इंच रखी थी, तो यहाँ पे भी हम वेस्ट का चौथा भाग 11 इंच ही रखेंगे। इस तरह से 11 इंच पे एक निशान लगाएंगे और ऊपर कोने से देखेंगे कि 11 इंच कितने पे हो रहा है। वो 10 इंच पे हो रहा था, तो हमने 10 इंच पे इस तरह से निशान लगा के कट कर लिया है। अब हम लेंथ लेंगे। लेंथ हमारी 14 है, तो हम 40 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से 40-40 इंच पे निशान लगाते जाएंगे। फिर हम उस सभी निशानों को इस तरह से जोड़ लेंगे और फिर कट कर लेंगे। फिर जो छोटा हो पीस है वहाँ पे हम एक और टुकड़ा रख के जॉइंट करेंगे, जो मैंने जॉइंट कर लिया है। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे ऑर्गेन्जा, जो हमारा प्लेन है, उसको भी हम उसी तरह से त्रिकोण शेप में फोल्ड करेंगे और जो हमने लाइनिंग फैब्रिक को कट किया है वो हम इसके ऊपर रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। ऐसे इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा 1 पार्ट हुआ है, उसमें भी जॉइंट आएगा, जो हमें जॉइंट लगाना है। ये मैंने जॉइंट लगा लिया है। इसमें हम 3 लेयर बनाने वाले हैं, तो हमारी ये फर्स्ट लेयर बन के तैयार है। अब हम दूसरी लेयर की तैयारी करेंगे।
दूसरी लेयर की लेंथ रखेंगे हम 29 इंच पे। इस तरह से 29 इंच पे हम निशान लगाएंगे और फिर इसको कट कर लेंगे। उन्नीस पे अब हम तीसरी लेयर कट करेंगे। जो बचा हुआ फैब्रिक है उससे, तो उसमें से आपको जितनी बन सकती है उतनी आप बना सकते हो। मेरी ये 3 लेयर ही बनेगी क्योंकि 5 मीटर ही फैब्रिक था हमारा। तो जो बचा हुआ है उससे, उसके हिसाब से हम तीसरी लेयर कट करेंगे। जो बिल्कुल नाप की ही हुई है, 19 इंच की हुई है वो। इस तरह से हम कट कर लेंगे। अब हमारी तीनों लेयर बनके तैयार हो चुकी है। अब हम तीनों लेयरों को एक दूसरे पे ज्वाइंट करेंगे और लाइनिंग फैब्रिक को भी ज्वाइंट कर लेंगे। तो मैंने ये ज्वाइंट करके तैयार रखा है। लाइनिंग फैब्रिक और तीनों लेयर को ज्वाइंट कर लिया है। इस तरह से अब हमारा जो नेट का फैब्रिक था उसमें से जो वर्क वाले छोटे छोटे फ्लावर्स थे उसको हमने कट कर लिए हैं, क्योंकि वो फ्लावर हम आगे के पार्ट में लगाने वाले हैं। ये मैंने फ्रंट पार्ट लिया है और इस पर इस तरह से मैं वो फ्लावर को अटैच कर लूँगी। जो मैंने अटैच कर लिया है, अब मैंने उसको मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया है। इसमें हम 2 लाइनिंग फैब्रिक लेने वाले हैं। एक लाइनिंग फैब्रिक के साथ मैंने फ्रंट पार्ट अटैच कर लिया है और दूसरा लाइनिंग फैब्रिक रख के हम गला पलटाएंगे इस तरह से। आप चाहे तो एक लाइनिंग फैब्रिक ही ले सकते हैं, पर दूसरा लाइनिंग फैब्रिक लेने का इसलिए है क्योंकि अच्छी सी फिनिशिंग आएगी गले में। अब हम पलटा के इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लेंगे और फिर उसको मोड़ लेंगे। अब हमने इसको मोड़ के उसके ऊपर फिर से एक और सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने गले में सिलाई लगा ली है। और फिर हम उसको चारों ओर सिलाई लगाएंगे। जैसे मैं लगा रही हूँ इसी तरह से ये मैंने सिलाई लगा ली है। और अब एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर लेंगे। ये मैंने एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लिया है। अब हम पीछे वाला भाग लेंगे, उस पर भी मैंने लाइनिंग फैब्रिक अटैच कर लिया है सीधा ही। एक और लाइनिंग फैब्रिक लेंगे और फिर गला पलटाएंगे। आप चाहो तो ये दोनों लाइनिंग फैब्रिक के बीच आप पेड्स भी लगा सकते हो। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे सारे वीडियोस आपके पास आते रहे और आप देखते रहो। फिर मैंने गला कट कर लिया है। अब हम इसको पलटाएंगे और उसके ऊपर लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर ही हम सिलाई लगाएंगे। और फिर हम पलटाएंगे और पलटाने के बाद एक और सिलाई हम 1/2 इंच के गैप के बाद लगाएंगे।
ऐसे ही हमने सिलाई लगा ली है। और फिर इसकी चारों ओर भी हम सिलाई लगा लेंगे। फिर एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के कंधे को जॉइंट करेंगे। ये कंधे हमने जॉइंट्स कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे इस तरह से फ्रिल लगाएंगे, जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक वाली ही है ना, सॉरी वो नेट फैब्रिक की है। मैंने वो पट्टी रखी है 4 इंच की, उसकी दोनों तरफ फोल्ड कर लिया है और बड़ी वाली सिलाई से इस तरह से मैं चुन्नटें दे रही हूँ। आप चाहे तो ऑर्गेन्जा वाली भी ले सकते हो, मैंने नेट वाली फैब्रिक ली है। अब हम इसके ऊपर हम अटैच करेंगे। इससे पहले हम तिरछी पट्टी को कट करके आर्म होल की साइड लगा के उसको पलटाने वाले हैं। इस तरह से मैंने तिरछी पट्टी ले ली है और उसको इस तरह से अटैच कर रही हूँ। फिर इसको अंदर की ओर फोल्ड करके एक ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंच के गैप के बाद। अब इस तरह से मैंने दोनों तरफ बना ली है। अब हम फ्रिल जॉइंट करेंगे, जो हमने बीच में सिलाई लगाई हुई है वहीं से हम सिलाई लगाते जाएंगे और फ्रिल को जॉइंट करते जाएंगे, ताकि फ्रिल का एक अलग ही लुक आए। इस तरह से मैंने लगा ली है, दोनों तरफ मैंने फ्रिल लगा ली है। अब हम नीचे के जो 3 लेयर वाला पार्ट है उसको जॉइंट करेंगे। अब हमने कमर वाला पार्ट ले लिया है और उसके ऊपर फ्रिल वाले को जॉइंट करेंगे इस तरह से। ये पार्टी वेयर गाउन बहुत ही खूबसूरत लगेगा बन के तैयार होगा तब। मैंने 3 लेयर वाला बनाया है, आप 4 लेयर और 5 लेयर वाला भी बना सकते हो इसी तरह से। ये मैंने जॉइंट कर लिया है। अब हम दूसरी तरफ पे भी जॉइंट करेंगे। ये मैंने दोनों तरफ जॉइंट कर लिए हैं। अब हम साइड फिटिंग करेंगे, निशान लगाएंगे साइड फिटिंग का। चेस्ट हमारी 36 इंच है, उस 36 इंच पे निशान करके हमने सिलाई लगाई है। वेस्ट हमारी 32 है। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे, वहाँ तक सिलाई लगा लेंगे हम, क्योंकि नीचे की जो तीनों फ्रिल है, तीनों फ्रिलों को अलग अलग सिलाई लगानी पड़ेगी हमें। अब हम लाइनिंग फैब्रिक को हटाएंगे, नीचे वाली फ्रिल हटाएंगे, दूसरी फ्रिल हटाएंगे और फिर तीसरी फ्रिल जो सबसे छोटी है पहले हमें उस पर ही सिलाई लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो हमारी पहले वाली लेयर है। इस तरह से सब अलग करके वो पहले वाली लेयर के आगे का और पीछे का पार्ट जॉइंट करके इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी वाली फ्रिल का भी आगे का और पीछे का पार्ट इस तरह से मिलाएंगे और फिर सिलाई लगाएंगे।
और फिर लास्ट में आखिरी वाली लेयर पे भी सिलाई लगाएंगे हम उसी तरह से। फ्रेंड्स, आपको 5 लेयर वाली वन पीस सीखना है तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर सिखाऊंगी। ये हमने तीसरी लेयर भी कर ली है। अब हम जो साटिन का लाइनिंग फैब्रिक लिया है उस पर सिलाई लगाएंगे। जो हमने आधी सिलाई छोड़ दी थी वहाँ से सिलाई लेके हम आखिरी लाइनिंग वाली फैब्रिक पे सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। इसी तरफ से हम दूसरी तरफ पे भी सिलाई फिटिंग लगा लेंगे। ये मैंने दोनों तरफ लगा ली है। अब हम नीचे का जो लाइनिंग फैब्रिक है उसको इस तरह से फोल्ड करके चारों ओर सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हमारी जो तीनों फ्रिल है वहाँ पे आप चाहो तो फोल्ड करके भी सिलाई लगा सकते हो या इस तरह से फ़िको भी करवा सकते हो। ये मैंने फ़िको करवा ली है। ये मेरा फाइनल लुक है। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अगर आपको 5 लेयर वाली भी सीखनी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।